ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रूपक नन्हे उस्ताद नैनो। आलेख निमिष कपूर, प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। एक, दो, तीन, चार, 5 और 5 सेकंड में मेरे अंगूठे का नाखून 5 नैनोमीटर बढ़ गया। वाह! अरे चुटकी, ये क्या नैनोमीटर 1, 2, 3, 4, 5 कर रही हो? मम्मी, ये देखो, अब तक तो 10 सेकंड हो चुके हैं और मेरे नाखून अब 10 नैनोमीटर तक बढ़ चुके हैं। क्या बोले जा रही हो चुटकी? ऐसे भी नाखून बढ़ते हैं भला? न जाने कहाँ कहाँ से ये सब सुन के आ जाती हो। अरे मम्मी, आज हमारी साइंस की टीचर ने ना नैनो टेक्नोलॉजी और नैनोमीटर के बारे में हमें बहुत मज़ेदार बातें बताई। उन्होंने बताया कि नैनोमीटर का मतलब है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग। अच्छा, इतना तो सोचना भी मुश्किल है। ये तो बड़ी रोचक साइंस है, लेकिन इसका नाखून के बढ़ने से क्या मतलब? अरे ये तो टीचर ने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे हाथ और पैर के नाखून हर 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर बढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि 1 नैनोमीटर ना इतना सूक्ष्म है कि हम नाखूनों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, बस समझ सकते हैं। वाकई ये तो बड़ा रोचक है चुटकी। अब मेरी समझ में आया कि वो जो मैंने कहीं सुना था ना कि कोरोना वायरस के आकार का क्या मतलब है, जो 80 से 120 नैनोमीटर का होता है और जिसे हम देख नहीं सकते। हाँ मम्मी, टीचर ने ये भी बताया कि आज नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग साइंस और इंडस्ट्री की बहुत सारी फील्ड्स में हो रहा है। वाह, बड़ी अजब गजब है चुटकी नैनो टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद यानी नैनो की। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म, छोटा या बौना। तकनीक के क्षेत्र में नैनो का अर्थ है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं और परमाणुओं की इंजीनियरिंग है, जिसके अनुप्रयोग आज LED टीवी, कपड़ा उद्योग, चिकित्सा, खेती बाड़ी और तमाम क्षेत्रों में हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी वस्तु को हल्का, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का वो रूप है जिसके कारण मोबाइल नाखून जितना छोटा हो सकता है और नैनो रोबोट को आपके शरीर में इंजेक्ट कर ऑपरेशन किया जा सकता है। नैनो शब्द का अर्थ और नैनो टेक्नोलॉजी को सरल शब्दों में समझा रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार राय, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर में नैनो वैज्ञानिक हैं। यदि शाब्दिक अर्थों को देखा जाए तो नैनो शब्द मूलतः एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह एक बेसिकली प्रीफिक्स है जिसका मतलब कि 10⁻⁹ होता है यूजुअली। अर्थात यह है कि यदि मान लीजिए एक धागा जिसे हम 1 मीटर का यदि लें तो उसे यदि हम 10⁹ हिस्से में बांटें तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। उसी प्रकार यदि 1 सेकंड लें और उसे हम 10⁹ हिस्से में बांट दें तो एक हिस्सा जो होगा उसे हम 1 नैनो सेकंड बोलेंगे। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल, पूर्व प्रमुख, रेडियो कार्बन प्रयोगशाला, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ। जब हम कहते हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सूक्ष्म स्तर पर, एटम के या परमाणु के स्तर पर और मॉलिक्यूल या अणु के स्तर पर हम चीजों को बना सकते हैं। इसका मतलब हम एक ऐसी लेयर बना सकते हैं जिसकी मोटाई 1 नैनोमीटर के या 100 नैनोमीटर तक की हो।
इनके गुण अलग होंगे, वहां पर क्वांटम इफेक्ट या क्वांटम प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पदार्थ की प्रकृति है वो बदल जाती है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, उसकी अभिक्रियाएं कौन सी हो सकती हैं वो बदल जाते हैं, और उसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। और नैनो ट्यूब की जैसे हम बात करते हैं तो नैनो ट्यूब से हमारे आशा है कि कार्बन की बनी हुई वो ट्यूब्स जिनका टिपिकल जो आकार है वो नैनोमीटर्स में होगा। तो इन सब से मिलाकर जब कोई चीज बनती है तो वो बहुत मजबूत बनती है, स्टील से भी कहीं ज्यादा मजबूत बनती है। भारत की विज्ञान परंपराओं में रची बसी है नैनो टेक्नोलॉजी। सदियों से माँ अपने बच्चे को काजल लगाती है जो विशुद्ध रूप से नैनो ट्यूब है। ये आश्चर्य और गौरव का विषय है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग 2600 वर्षों से होता आ रहा है, जो संभवतः विश्व में पहला प्रयोग था। हाल ही में केरला में एक भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन में खुदाई के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पात्र मिले हैं जिन पर नैनो ट्यूब की कोटिंग है। तमिलनाडु में शिवगंगे जिले के कीलाड़ी गांव में एक प्रसिद्ध उत्खनन स्थल है। कीलाड़ी से उत्खनित मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की भीतरी दीवार में काले लेप की कोटिंग देखी गई जो नैनो कोटिंग है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से कोटिंग की प्रकृति का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में मिले परिणामों ने देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को अचरज में डाल दिया। इस पात्र की कोटिंग में कार्बन नैनो ट्यूब के प्रमाण मिले। इन नैनो मटेरियल्स को मिट्टी के बर्तनों में लेपित किया गया था जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार राय हमें बता रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी का रोचक इतिहास। जो वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह है दुनिया के लिए, ये शब्द बेसिकली 1959 में एक टॉक हमारे एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फेनमैन, उन्होंने कैलटेक में दिया था और ये बहुत पॉपुलर टॉक है जिसका टाइटल था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। और उस टॉक में उन्होंने बेसिकली कुछ इस तरह का बात बोला था कि क्या हम एक पिन के हेड पर अपनी सारी लाइब्रेरी को रख सकते हैं। ये टॉक 1959 में हुआ था, ऑल्दो उस समय हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज नहीं करते थे। और मूलतः आज की तारीख में इस मॉडर्न ईरा में उस लेक्चर को ही इसका शुरुआत माना जाता है। यदि हम आए पूरी दुनिया के आधार पर तो हम ऐसा पाते हैं कि यूरोप में यूजुअली 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक चर्च वगैरह में जो उनके गेट और ग्लास वगैरह होते थे उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सोने और चांदी के नैनो पार्टिकल के इस्तेमाल करके अलग अलग रंग उकेरे जाते थे। तो ये बात तो हुई यूरोपियन कंट्री की, लेकिन उससे हमारी भारतीय सभ्यता कहीं बहुत आगे थी। हमारे रामायण और महाभारत काल में भी नैनो टेक्नोलॉजी एज सच यूज टर्मिनोलॉजी तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग एक चीज आज भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ही दैनिक जीवन में। जो बच्चे होते हैं जिनकी आंखों पर माँ या दादी लगाया करती हैं जिसे हम लोग काजल कहते हैं, और रामायण और महाभारत काल में भी इसका जिक्र है। बेसिकली काजल और कुछ नहीं होता है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नैनो ट्यूब्स का होता है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाइयों के साइड इफेक्ट कम करने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। नैनो रोबोट बनाए जा रहे हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन लगते हैं, पर आज नैनो रोबोट इंसान के शरीर में इंजेक्शन के जरिए प्रवेश कराए जा रहे हैं और इनसे रोगों के निदान में सहायता मिल रही है। प्रोफेसर अमित कुमार डिंडा, मुख्य समन्वयक, सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पे क्या होता है, ये जो नैनो पार्टिकल होता है उसकी साइज होता है वायरस जैसा, इतनी छोटी 100 नैनोमीटर के आसपास है, उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। उसके अंदर हम ना ये दवा लोड करते हैं। ये जब हम लेते हैं अंदर, वो क्या करते हैं, जो साइट ऑफ डिजीज है, जहाँ आपका बीमारी है, जैसे कोई कैंसर हो, कोई लोकलाइज आपका इन्फेक्शन हो, तो सीधा वहां जाके उसी एरिया में काम करते हैं। तो आगे भी
अभी जो जैसे आपका कोरोना का वैक्सीन अभी मार्केट में आया है, इसमें बहुत सारे वैक्सीन है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी काम करता है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के तकनीकी विकास के लिए वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई, जिसे नैनो मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया। नैनो मिशन में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। भारत के नैनो मिशन की सफलता नैनो फिल्टर, नैनो बल्ब, कार्बन नैनो ट्यूब आदि के विकास के रूप में सामने आई है। टाइफॉइड को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचानने वाली डायग्नोस्टिक किट का आविष्कार किया गया है। नैनो रोबोट का विकास और इंटेलिजेंट मेडिसिन भी नैनो मिशन की देन है। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, IIT हैदराबाद। हम लोग नैनो मटेरियल्स पे बहुत सारा काम कर रहे हैं और उसका जो एप्लीकेशन है वो हम सेंसर्स में कर रहे हैं और हेल्थ केयर में कर रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में मैं आपको बताऊं बहुत संक्षेप में कि ड्रग डिलीवरी एक एरिया है। आजकल आपने देखा भी होगा कुछ टैबलेट्स आती हैं, उस पर लिखा हुआ है SR टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज। होता क्या है कि अगर आप तो पहले की तरह का कोई ड्रग लेते हैं, दवा लेते हैं, तो शुरू में दवा का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप उसको लेते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो बजाय उसके हम नैनो मटेरियल्स के बेस पे दवाएं बना रहे हैं, जिसमें कि आपको जो दवा मिलेगी वो एक प्रॉपर सस्टेन्ड वे में होगी। ऐसा नहीं कि शुरू में ज्यादा है फिर बाद में कम है, एक उसका रेट समान, उसको सस्टेन्ड रिलीज बोलते हैं। इसी तरह से नैनो मेडिसिन में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कई बार होता है कि हम जहाँ पे ड्रग चाहिए होता है, जहाँ पे दवा का यूज करना होता है, वहां पे नहीं कर पाते पूरा शरीर में उसका, क्योंकि ये सारी जो दवाएं हैं उसका थोड़ा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। तो अगर उससे नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी से अगर हम दवा को उसी जगह पे प्रयोग कर पाए जहाँ पे उसकी जरूरत है, तो एक तो साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं और दूसरा ड्रग की जो डोज है उसको भी हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार कैंसर, ड्रग डिलीवरी सिस्टम और ब्लड प्यूरिफिकेशन में अपना योगदान दे रही है, बता रही हैं डॉक्टर वर्षा यादव, सहायक प्राध्यापक, जंतु विज्ञान विभाग, हिंदू कॉलेज, नई दिल्ली। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस और कैंसर जैसी बीमारी का पता करके उनका इलाज कर सकते हैं। और नैनो पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो ये इजीली सेल में एंटर कर सकते हैं और ये ट्यूमर साइट पे जाके एकुमुलेट करके उधर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके ट्यूमर सेल्स को किल कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स इवन क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम में और इसी वजह से इनको यूज किया जाता है एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बिकॉज ये ड्रग को अफेक्टेड ऑर्गन्स पे टारगेट करके बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को क्योर करने में रिस्पॉन्सिबल है। नैनो पार्टिकल्स कीमोथेरेपी के इफेक्ट को भी एनहांस करते हैं और इवन उनके साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में बहुत कारगर है। प्लांट बेस्ड जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं उनका प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा है एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। नैनो पार्टिकल्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग में भी विशेष रूप से यूज किए जाते हैं। इनका प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इवन सेल रिपेयर मैकेनिज्म और वुंड हीलिंग में भी देखा गया है। और नैनो पार्टिकल्स को हम नैनो स्पॉन्जेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने में रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लड में से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। सर, अनिल के सीने में गोली लगी है और उसके कंधे से भी बहुत ज्यादा खून बह रहा है। फौरन बेस हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, मुझे कुछ नहीं हुआ सर, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक सांस है दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा सर। हौसला रख, हौसला रख, कुछ नहीं होगा तुझे। डॉक्टर, देयर इज अ सीरियस पेशेंट डॉक्टर। डॉक्टर, इट्स अ सीरियस मैटर। गोली इसके सीने को भेद गई है शायद। सिस्टर, इसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाओ, क्विक। ओके डॉक्टर, शुड आई प्रिपेयर द ऑपरेशन थिएटर आल्सो? यस, क्विक क्विक। ओके डॉक्टर, ओके। डॉक्टर, अनिल कैसा है? हाउ इज ही डूइंग? कैप्टन, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। हम उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा हुआ वो भाभा कवच से लैस था,
जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, और दुश्मन की गोली अनिल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। थैंक गॉड। हाँ, बस कंधे के बाहरी भाग में एक गोली लगी थी जो आसानी से निकाल ली गई। शुक्र है भगवान का और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने भाभा कवच बनाया। यस यस। डॉक्टर अनिल होश में आ रहा है। और इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी की देन भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट ने हमारे जाबाज सैनिक अनिल को सुरक्षित रखा। युद्ध में नैनो तकनीक नैनो साइंस और तकनीक की एक शाखा है जिसमें आणविक प्रणालियों को नैनो स्केल पर डिजाइन किया जाता है। हाल ही में देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए भाभा कवच नाम से बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है। भाभा कवच विकसित करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के वरिष्ठ वैज्ञानिक किंशुक दासगुप्ता को देश के अति प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए डॉक्टर किंशुक दासगुप्ता से सुनते हैं उनकी इस बड़ी उपलब्धि की कहानी। भाभा कवच एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। लाइट वेट मीन्स हल्का वजन का, और ये हम लोग भारतीय अपना तकनीकी से बनाए हैं। इसमें बोरॉन कार्बाइड एक मटेरियल है जो बहुत हार्ड होता है, और कार्बन नैनो ट्यूब, ये दो खास मटेरियल है जिसका टेक्नोलॉजी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया है। ये दो पदार्थ से हम लोग ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बोरॉन कार्बाइड जो मटेरियल होता है वो बहुत हार्ड है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो बुलेट रहते हैं, बुलेट को उसका हार्डनेस से, इसका हार्डनेस बुलेट का हार्डनेस से ज़्यादा होता है, तो बुलेट को ये ब्लांट कर देता है, और फिर इसको कभी कभी तोड़ भी देते हैं। ब्लांट भी करते हैं और तोड़ भी देते हैं, क्योंकि इनका हार्डनेस है वो बुलेट से हार्डनेस से ज़्यादा है। और उसके पीछे एक बैकिंग रहते हैं जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब और पॉलीमर का कॉम्पोजिट रहते हैं। कॉम्पोजिट मतलब जो दो मटेरियल को एक साथ में बनाया गया चीज़, उसका जो प्रॉपर्टी है वो बेटर हो जाता है, अच्छे हो जाता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ करके वो पॉलीमर का प्रॉपर्टी इम्प्रूव करके उसको बैकिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो उस बैकिंग में ये जो बुलेट का टुकड़ा जो ब्लंट हो गया या जो बोरॉन कार्बाइड यूज़ किया, वो भी कभी कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि वो बुलेट का एनर्जी ले लेते हैं, तो एनर्जी लेके फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारे चीज़ वो पीछे जो बैकिंग है उसको कॉन्फाइन करके रखते हैं। आईआईटी कानपुर के शोधार्थी डॉक्टर संदीप पाटिल ने नैनो फाइबर के विकास की टेक्नोलॉजी नैनो फाइबर स्पिनिंग का विकास किया है। डॉक्टर संदीप नैनो टेक्नोलॉजिस्ट एवं नैनो उद्यमी हैं, जो मास्क के निर्माण में नैनो फाइबर का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर संदीप पाटिल से कि नैनो फाइबर से किस तरह सुरक्षित मास्क बनाए जा रहे हैं। हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है आईआईटी कानपुर में, जब मैं पीएचडी कर रहा था। उस टेक्नोलॉजी का नाम है नैनो फाइबर स्पिनिंग, और उसका आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो इलेक्ट्रो स्पिनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है पॉलीमर सॉल्यूशन के ऊपर, और वो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं, और एक साइड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जब हम उसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पॉलीमर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होके बहुत फाइन थ्रेड्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, जिसके साइज 50 नैनोमीटर होती है। कमर्शियल स्टेज पे अभी हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को नैनो फाइबर बनाने में। नैनो फाइबर इसमें जो हम मास्क बना रहे हैं ईस्पिन नैनोटेक और आईआईटी कानपुर में, वो मास्क बेसिकली हम बहुत ही एक छोटी परत आप बोलेंगे या लेयर बोलेंगे, नैनो फाइबर की लेयर उसके ऊपर लगाते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जो मेम्ब्रेन्स अवेलेबल है मार्केट में। और उस मेम्ब्रेन के ऊपर जब ये नैनो फाइबर का लेयर लग जाता है तो उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो छेद बहुत ही रैंडम होते हैं, और वो छेद की साइज बेसिकली जो पोर्स होती है उसकी साइज होती है अराउंड 10 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर। और उसके साथ साथ हम कोई और मटेरियल भी उसके साथ डाल देते हैं, जैसे नैनो पार्टिकल नैनो फाइबर्स के साथ डेकोरेट कर देते हैं। अगर वायरस आए तो वो उस पोर्स के थ्रू पास ना हो डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं जाके ये वायरस और बैक्टीरिया उसमें ट्रैप होता है, और ट्रैप जब हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास किलिंग मैकेनिज्म भी होता है जो किल कर देता है चार्ज की वजह से। ऊर्जा के क्षेत्र में
नैनो बल्बों का निर्माण किया जा रहा है। एलईडी टीवी और एलईडी लाइट नैनो तकनीक से बेहतर बनाए जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब पानी से चलने वाली कार सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, और ये नैनो टेक्नोलॉजी से ही संभव होगा। सेमीकंडक्टर्स नैनो क्रिस्टल पर अध्ययन कर रहे प्रोफेसर समीर सापरा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आईआईटी दिल्ली, हमें बता रहे हैं पानी से चलने वाली कार के बारे में। मैंने काफी साल सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स पे काम किया है। और भी ज्यादा उपयोग हो सकता है, जैसे कि सोलर सेल्स में हम इनका काफी उपयोग करते हैं। इनका बहुत फायदा ये है कि आप जो नॉर्मल सोलर सेल्स देखते हैं सिलिकॉन के बने हुए, वो सारे छतों के ऊपर लगाए जाते हैं, पर ये क्वांटम डॉट सोलर सेल्स जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो आप ये अपनी खिड़की पे भी लगा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एक और बड़ा खूबी है कि आप इसे वाटर स्प्लिटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी लीजिए और इसका मटेरियल को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, तो वो क्या करता है कि पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बना देता है। तो आगे की जो क्लीन फ्यूल जिसे बोल रहे हैं, और हमारी सरकार इस पे बहुत जोर भी दे रही है, तो बहुत जल्दी ये क्लीन फ्यूल्स इस रूप में आने वाले हैं जहां आप इन कैटलिस्ट को यूज करके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो आप यूं सोच सकते हैं कि जैसे आप कार पानी पे चला रहे हैं। जो हाइड्रोजन पे चल रही है कार वो तो ऑलरेडी है, तो आपको अब ये करना है कि पानी से हाइड्रोजन बनाना है। हाइड्रोजन स्टोरेज में थोड़ा सा इश्यूज हैं, क्योंकि उसका सिलेंडर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लीकेज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन, तो कहीं से भी निकल सकता है। तो उस करके स्टोरेज की बजाय आप उसी वक्त अगर जनरेट कर सके हाइड्रोजन को, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी पेन ड्राइव में 128 GB डेटा कैसे आ जाता है? हथौड़े के वजन वाला मोटा सा मोबाइल आज स्लिम ट्रिम स्मार्टफोन कैसे बन गया? जवाब है नन्हे उस्ताद नैनो, यानी इलेक्ट्रॉनिक चिप का आकार छोटा होता जा रहा है और उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती जा रही है। ये सब कैसे हो रहा है? आइए जानते हैं आईआईटी हैदराबाद के डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मटेरियल्स आजकल हमारे पूरे डेली लाइफ में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है। तो उसी में से एक सेक्टर है जैसे एनर्जी का। उसमें अगर हम कुछ आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट देखना चाहें एनर्जी सेक्टर में, तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल मुझे को नजर आता है कि आजकल हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप। और हमने देखा होगा कि पहले के जो मोबाइल थे आज से 10 साल पहले भी, वो इतना हैवी हुआ करते थे, बहुत भारी थे, उनका स्टोरेज इतना कम था, बार बार चार्ज करना पड़ता था। जबकि आजकल जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो काफी लाइट वेट है, बहुत जल्दी चार्ज जाती है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एक चिप होता है, उसका भी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, आज देखेंगे आपके छोटी सी पेन ड्राइव में आप 128 GB 256 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है वो नैनो मटेरियल्स जो यूज होते हैं बैटरीज में, इलेक्ट्रोड में, उसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से आप इसको लाइट वेट भी कर सकते हैं, इसको फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, और चिप्स वगैरह में इसको आप स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। आज नैनो मटेरियल का उपयोग भूकंप रोधी मकान बनाने और पुलों की मजबूती में किया जा रहा है। इस कार्य में लगे हैं प्रोफेसर बालचंद्र यादव, हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट और निदेशक, जटिल उपकरण केंद्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ। भारत और रूस का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग ऐसा एक मटेरियल बना रहे हैं कि जो, जैसे मान लीजिए उसको अगर हम पुल बन रहा है, उस पुल के मटेरियल में सीमेंट के साथ मिला देंगे, या बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग मटेरियल, तो उसके साथ अगर हम मिला देंगे तो वो क्या है कि जैसे जब बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी या पुल पुरानी होने लगेगा, उसमें दरार पड़ने लगेगा, तो जैसे दरार पड़ेगा और पानी उस पे आएगा ऊपर से, तो वो जो हमारा ये मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल होगा, इस मटेरियल के साथ जैसे पानी मिलेगा वैसे ही ये दरार है वो भर जाएगी। आज नैनो उर्वरक बनाए जा रहे हैं जिनसे मिट्टी में सुधार हो रहा है और पौधों में अमोनिया की विषाक्तता कम हो रही है। डॉक्टर संदीप पाटिल बता रहे हैं किसानों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग।
जैसे नैनो यूरिया ले लीजिए आप। पहले हम लोग आपने देखा होगा कि बोरी भर भर के हम यूरिया को स्प्रे करते थे खेती में, लेकिन अभी क्या है कि आप कुछ ml मतलब 50 ml, 100 ml, 200 ml उतना नैनो यूरिया लेके पूरा 1 एकड़ जमीन के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप हो रही है जिसमें आप नैनो यूरिया हो या नैनो फर्टिलाइजर्स हो, उनको यूज करके आप स्प्रे कर दो और इमीडिएटली उसका इफेक्ट ऐसा रहेगा कि वो स्लो धीरे धीरे करके डोसेज देता रहेगा प्लांट को, ताकि उसका इफेक्ट आपने आज डाला इमीडिएटली खत्म ना हो जाए, वो कम से कम 1 महीने तक वो रहे, मतलब धीरे धीरे वो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो देता रहेगा। तो इसमें क्या है, नैनो फाइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ साथ नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ साथ नैनो सस्पेंशन लिक्विड का भी इस्तेमाल हो रहा है इस एग्रीकल्चर फील्ड में। मोहाली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है। प्रोफेसर अमिताभ पात्रा, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें बता रहे हैं नैनो साइंस का एक अलग इम्पोर्टेंस है, वो बहुत जरूरी है हमारा देश के लिए, हमारा आगे बढ़ने के लिए। इधर बहुत अलग अलग एरिया पर रिसर्च किया जाता है जिसके प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य किरण की प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। हमारा कोशिश है कैंसर का इलाज के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। किसान के लिए वो कुछ नैनो फर्टिलाइजर बनाया गया है हमारा इंस्टीट्यूट में। सब्जी सचेत रखने के लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है हमारा इंस्टीट्यूट में। ये बहुत नया फील्ड है, इसलिए हमारा कोशिश है न्यू जेनरेशन ये फील्ड में आए, अपना योगदान करे ताकि भारत आगे बढ़ सकते हैं। आज नैनो टेक्नोलॉजी पर देश में व्यापक शोध हो रहे हैं। देश के IITs, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में वैज्ञानिक नैनो पार्टिकल्स पर काम कर रहे हैं और देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। अब आपकी खिड़की में पारदर्शी शीशे की तरह सोलर प्लेट लगाई जा रही है जो रोशनी भी देगी और सौर ऊर्जा उत्पादन भी करेगी। आज नन्हे उस्ताद नैनो टेक्नोलॉजी से देश को स्मार्ट बना रहे हैं और बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम गर्व से कह सकते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय नैनो टेक्नोलॉजी का अनुसंधान। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। नन्हे उस्ताद नैनो रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख निमिष कपूर, वाचन स्वर सुजाता रथ और मनोज मायंकर, नाट्यांश स्वर मुरारी लाल सैनी, संगम अभिनय श्रीवास्तव, मनोज मायंकर, मानसी मायंकर, नवोदिता मिश्रा और बेबी सारा। प्रस्तुति सहायक धीरज सोनी और हरदीप सिंह। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।